तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के ट्यूटोरियल में हम मैटलैब के जो बेसिक्स हैं उसके बारे में सीखेंगे कि मैटलैब क्या होती है और ये कैसे काम करती है और किस किस पर्पज़ के लिए ये यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले जब हम मैटलैब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैटलैब बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका मतलब है मैट का मतलब है मैट्रिक्स और लैब का मतलब हमारे पास आ जाता है लेबॉरेटरी। तो मैटलैब की बहुत सारी डेफिनेशंस और इसका जो बेसिक आप सॉफ्टवेयर के बारे में वो आप नेट से पढ़ सकते हो। तो हम उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली जो है उन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि ये क्या है और कैसे वर्क करती है। तो जैसे ही आप मैटलैब का जो सेटअप है उसको इंस्टॉल कर लोगे तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह की 5 विंडोज़ हमारे पास ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इन विंडोज़ के बारे में जानते हैं कि ये विंडोज़ होती क्या है और ये कैसे काम जो है वो करती हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि लेफ़्ट साइड कॉर्नर के ऊपर हमारे पास जो है दैट इज़ अ करंट फोल्डर। करंट फोल्डर फ्रेंड्स हमारे पास वो फोल्डर होता है जो भी हम प्रोग्राम बना के जिस फोल्डर में सेव करेंगे उस फोल्डर के अंदर जो भी हमारा कंटेंट पड़ा होगा वो हमें सारा का सारा कहाँ पर डिस्प्ले होगा, हमारे करंट फोल्डर की विंडो के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो विंडो आ जाती है दैट इज़ द एडिटर विंडो। एडिटर विंडो इसके नाम से ही क्लियर है, एडिटर मीन्स एडिट। हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग रहेगी, कोई भी प्रोग्राम हम लिखेंगे, जो हमने अपनी फाइल्स क्रिएट करनी है, वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग हमारी किस में रहेगी, एडिटर विंडो के अंदर। एडिटर विंडो के बाद नीचे हमारे पास एक विंडो आ जाती है दैट इज़ अ कमांड विंडो। कमांड विंडो बेसिकली फ्रेंड्स हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विंडो है। ये बेसिकली 2 फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे टास्क जो है वो परफॉर्म करती है। सबसे पहला टास्क इस विंडो का आता है कि जो भी प्रोग्रामिंग करके हम एडिटर के अंदर जब उसको प्ले करेंगे, यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके जो भी रिज़ल्ट्स होंगे वो सारे के सारे हमें कमांड विंडो के अंदर जो हैं वो डिस्प्ले होंगे रेदर देन। अब मैटलैब बेसिकली है क्या, मैटलैब एक कमांड बेस्ड जो है वो सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी कमांड्स होती हैं और ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारे पास कमांड्स होंगी तो हर कमांड्स के अपने कुछ सिंटैक्स होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई कोड लिखता हूँ, कोड में मैं 20 to 30 कमांड्स जो हैं वो यूज़ कर रहा हूँ, उसमें से मेरी एक कमांड गलत हो गई तो मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो कमांड विंडो को मैं दूसरा जो है वो एज अ रफ वर्क के लिए यूज़ कर सकता हूँ। मीन्स हमने कोई भी कमांड को अगर चेक करना हो कि वो कैसे वर्क करती है, उसका क्या सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स सही है या गलत है, तो मैं उसको कमांड विंडो के अंदर लिखकर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर वो कमांड विंडो के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है मीन्स वो हमारा फिर प्रोग्रामिंग में भी चलेगी। तो ये था कमांड विंडो के 2 काम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में बेसिकली होता क्या है, एडिटर विंडो में हम प्रोग्राम बनाकर प्ले करते हैं, उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो डिस्प्ले हमें होते हैं कमांड विंडो के अंदर, लेकिन वही रिज़ल्ट्स जो बैकएंड पे स्टोर होते हैं वो होते हैं हमारे वर्क स्पेस के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है विंडो दैट इज़ अ कमांड हिस्ट्री। कमांड हिस्ट्री बेसिकली ये हमारी जो कमांड्स हैं उनकी हिस्ट्री यहाँ पर स्टोर करता रहेगा डेट एंड टाइम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी कमांड विंडो के अंदर एग्जीक्यूट की तो उसकी ये हिस्ट्री यहाँ पर हमें शो कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरी कमांड विंडो के अंदर कुछ लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, जब हम इसको सेटअप को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखा आता है। तो कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए हमारे पास सबसे बेसिक जो कमांड होती है दैट इज़ CLC। CLC कमांड से हमारी जो कमांड विंडो है वो क्लियर हो जाएगी। तो CLC कमांड लिखकर मैं जैसे इसके ऊपर एंटर करूँगा तो आप देख पा रहे हो हमारी जो कमांड विंडो है वो क्लियर हो चुकी है और साथ के साथ हमारी कमांड हिस्ट्री में वो कमांड स्टोर हो चुकी है। तो बेसिकली ये हमारी विंडोज़ थी जिनके बारे में जानना पहले ज़रूरी था। तो अभी हमने जो विंडोज़ के बारे में पढ़ा है, हम थोड़ा सा काम करके देख लेते हैं कि कैसे ये जो है विंडोज़ हमारी वो हमें रिज़ल्ट्स एंड ऑल जो है वो डिस्प्ले करवाती है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले अपनी कमांड विंडो में चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली एक चीज़ लिखता हूँ, दैट इज़ 1+2, और इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट था उसने बाय डिफ़ॉल्ट ANS वेरिएबल लेकर, आंसर वेरिएबल लेकर उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिया। आप यहाँ पे कुछ भी जो है वो अपना टाइप कर सकते हो, जैसे 3 × 3 दैट इज़ हमारे पास आंसर आ गया 9, राइट। तो इस तरह से ये आप चलाकर देख सकते हो कमांड विंडो के अंदर। अब देखिए कमांड विंडो में हमने जो एग्जीक्यूट की थी उनके रिज़ल्ट्स हमें डिस्प्ले हो गए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कमांड विंडो को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद भी हमारे पास यहाँ जो वर्क स्पेस है उसमें हमारा जो वेरिएबल, लास्ट वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ स्टोर हो चुकी है, राइट। और कमांड हिस्ट्री में देखिए हमारे पास वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले कर रही हैं। तो अभी मैंने, अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रिज़ल्ट्स की वैल्यू दोबारा से देखनी थी, अब मुझे है कि वो जो है वैल्यू पड़ी है ANS नाम के वेरिएबल में, तो मैं यहाँ पर सिंपली कमांड विंडो में वो वेरिएबल जो है उसको टाइप करके एंटर करूँगा, तो वो जो बैकएंड पे उसकी वैल्यू पड़ी है वो मुझे यहाँ पर वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी। तो ये था हमारा कमांड विंडो, वर्क स्पेस और कमांड हिस्ट्री, राइट। अभी CLC हमारे पास कमांड के बारे में हम जान चुके हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वर्क स्पेस से भी डाटा जो है वो क्लियर करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड आ जाती है दैट इज़ क्लियर ऑल। क्लियर ऑल कमांड जो है वो हमारी वर्क स्पेस को क्लियर करती है। क्लियर ऑल लिखकर जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देख पा रहे हो हमारा जो वर्क स्पेस है वो क्लियर हो चुका है। तो ये थी कुछ बेसिक कमांड्स एक तो जो हमने एग्जीक्यूट करके देखी हैं। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं एडिटर विंडो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटर विंडो में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेता हूँ। मैं A में एक वेरिएबल ले लेता हूँ दैट इज़ 10, उसकी वैल्यू डिफ़ाइन कर दी। एक B नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने वैल्यू डिफ़ाइन कर दी 20। यहाँ पे फ्रेंड्स एक सेमी कॉलन की जो है बेसिकली बहुत सारे ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें सेमी कॉलन का जो अगर हम लगाएं या ना लगाएं तो उसके एरर्स हमें डिस्प्ले करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर हम किसी चीज़ की आउटपुट कमांड विंडो में नहीं देखना चाहते तो मैं उसको सेमी कॉलन लगाकर टर्मिनेट कर देता हूँ। अगर मैं उसकी आउटपुट देखना चाहता हूँ कमांड विंडो में तो मैं उसके पीछे सेमी कॉलन नहीं डालता, राइट। तो अभी A और B मैंने ऑलरेडी खुद वैल्यूज़ डिफ़ाइन की थी, तो इसलिए मैंने उसके पीछे सेमी कॉलन लगा दिया ताकि मुझे A और B की वैल्यू कमांड विंडो में दिखाई ना दे। तो ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा जब हम इसको प्ले करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिंपल वेरिएबल और ले लेते हैं C, इसमें हम डिफ़ाइन कर देते हैं A+B। अब C वो वेरिएबल है जिसमें हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे, तो मैं इसके पीछे सेमी कॉलन नहीं डालूँगा, राइट। तो प्रोग्राम लिखने के बाद हम सिंपली इसको Ctrl+S के साथ भी आप सेव कर सकते हो, या फिर आप फाइल में जाकर और यहाँ पर आपको जो सेव की ऑप्शन है वो मिल जाएगी। अब सेव करने के लिए फ्रेंड्स आपने एक चीज़ का यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसका ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को सेव करते हैं तो ना तो हम उस फाइल नेम में स्पेस डालेंगे और ना ही हम फाइल नेम किसी इनबिल्ड फंक्शन के नाम से रखेंगे। जैसे CLC हमारा एक इनबिल्ड फंक्शन है, उस नाम से मैं प्रोग्राम को सेव नहीं करूँगा। क्लियर ऑल हमारा एक इनबिल्ड फंक्शन है, उस नाम से मैं इसको सेव नहीं करूँगा। तो इसलिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसको program_1, जहाँ पर आपने स्पेस डालनी है वहाँ पर आप अंडरस्कोर का यूज़ कीजिए ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर वर्क करे, राइट। तो मैंने इसको नाम देके program_1 देकर मैंने इसको सिंपली सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक सेव एंड रन का ऑप्शन आ जाती है दिस। तो यहाँ पर मैं अब इसको क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करके देखूँगा और इसकी आउटपुट्स कैसे आ रही हैं वो सारा देखूँगा। उससे पहले आप देख सकते हो कि जैसे मैंने प्रोग्राम सेव किया तो वही फाइल मेरी जो है वो करंट फोल्डर में डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो अभी मैं इसको सिंपली प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद आप देखिए
हमारा जो कमांड विंडो है उसमें रिज़ल्ट उसने डिस्प्ले कर दिया 30, प्लस हमारे वर्क स्पेस में वो सारे वेरिएबल्स आ गए हैं 10, 20, 30, राइट। तो ये हमारी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले करवाएगा हमें। अब सेमीकोलन की जो मैंने आपको बात बताई थी, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ कमांड विंडो को। अब मैं ए और बी के पीछे से अगर सेमीकोलन हटा देता हूँ तो देखिए अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो अभी ये मुझे कमांड विंडो के अंदर मेरी सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। मीन्स मेरे पास ए की वैल्यू भी वो डिस्प्ले कर रहा है, बी की भी और सी की भी, राइट। तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि ए और बी की वैल्यू तो हम लोग खुद डिफाइन कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो वैल्यू कमांड विंडो में मुझे दोबारा से दिखाई दे, तो इसलिए मैंने उनके पीछे जो था वो सेमीकोलन डाल दिया था। अब जैसे सी का रिज़ल्ट तो हमने देखना था तो उसके पीछे हमने सेमीकोलन नहीं डाला, राइट। तो ये था दोस्तों हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मैटलैब एंड इट्स विंडोज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाकी के जो हम स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।